स्थानीय विधायक श्री अजय सिंह जी का पूरा दोषियों को संरक्षण प्राप्त। पुलिस के एक अधिकारी पता नहीं किस जल्दबाजी में उन लड़कियों को लेके उस अपराधी को दिखाने चले गए कि देखो बेटा मैंने गिरफ्तार कर रखा। और जब वो लड़कियां वहां गईं तो अपराधी वहीं पुलिस के लॉकअप से हंस रहा था। बेटियों ने उन पर आरोप लगाया, उनके बेटों पर, कि स्कूल जाने में छेड़खानी होती है। उस पर अब स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। परिवार की मांग पर यह है, परिवार को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी तथा संभव मदद की जाएगी। सभी अपराधियों को 24 घंटे के अंदर पुलिस पूरी प्रयास करके गिरफ्तार। दरअसल ऐसा है, समाजवादी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता और सभासद पद के प्रत्याशी श्री ओम प्रकाश सिंह जी की कल दिन दहाड़े बड़ी नृशंस हत्या कर दी गई थी। नृशंस हत्या का इस तरह का उदाहरण मैंने देखा नहीं है। उनके दोनों पाँव काट दिए गए, दोनों हाथ काट दिए गए, उनकी ज़बान काट दी गई। इस तरह की हत्या हुई और उसके बाद में मैं अस्वस्थता में दिल्ली में था, मुझे वहाँ जानकारी मिली। मैं वहाँ से भाग के आया और मैंने तत्काल पहले तो कोशिश की कि इनके इलाज की व्यवस्था हो। मैंने CMS से बात किया। CMS ये बॉडी वहाँ पहुँचते पहुँचते एक्सपायर हो चुके थे। फिर पोस्टमार्टम की व्यवस्था कराई गई। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से वार्ता हुई और उसमें मैं दोनों को धन्यवाद दूंगा कि रात ही में उन लोगों ने व्यवस्था करा के पोस्टमार्टम करा दिया। लेकिन परस्पर पुलिस की भूमिका बहुत ही खराब रही है, क्योंकि इस जो घटना हुई है इसका बीजारोपण आज से साल भर पहले हो चुका था। ओम प्रकाश सिंह चुनाव लड़े थे, ये चुनाव हारे थे। जिसने हत्या की वो चुनाव जीता था। उसके बाद लगातार ओम प्रकाश की बेटियों के साथ छेड़खानी होती रही। उसका मुकदमा भी कायम किया गया। मुकदमा कायम हुआ, बाद में ये सत्ता और संरक्षण के दबाव में पास्को एक्ट जैसा मुकदमा ख़त्म किया गया। और उसके बाद में अभी इधर 3-4 दिन पहले बेलसर में मारपीट हुई। इनके बेटे को उनके बेटे ने मारा। पुलिस लगातार इसमें गलत रवैया अपनाई रही परस्पर की और उसका दुष्परिणाम रहा कि उनका दिमाग ख़राब हुआ और ये सारा जो कांड हुआ सत्ता के संरक्षण में हुआ। और मुझे इस बात का कष्ट है कि करणगंज विधानसभा में हम लोग 45 साल से राजनीति में हैं, लेकिन इस तरह की राजनीति हमने नहीं देखी थी। बहुत लोग हमारे साथ थे, बहुत लोग हमारे खिलाफ थे। साथ थे उनकी जय थी, खिलाफ थे उनकी जय थी। हत्या और मारपीट नहीं चलती थी। ये नया सिलसिला वर्तमान आकाओं ने चलाया है कि अगर आप हमसे नाराज़ हो तो आपकी हत्या हो जाएगी। मारने वाला भारतीय जनता पार्टी से संबंधित, मारने वाला भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर यहाँ से सभासद चुना गया है। किसी बड़े नेता का संरक्षण भी अब किसी का है, सीधे सीधे यहाँ के जो सत्ताधीश हैं, जिनके हाथ में यहाँ की बागडोर है, जो थाना चलाते हैं, जो अस्पताल चलाते हैं, जो ब्लॉक चलाते हैं, उनका संरक्षण है। किनकी बात कर रहे हैं आप? नाम नहीं, आप तो सब जान गए हो, नाम भी आपके हमारे अध्यक्ष यहाँ। अभी एक बात स्थानीय विधायक श्री अजय सिंह जी का पूरा दोषियों को संरक्षण प्राप्त। स्थानीय विधायक का जी। अभी एक बात सामने आई, कोई गिरफ्तार हुआ है, वो थाने में हंस रहा था। कौन सा? देखिए, ऐसा है कि जब ये जानकारी हम लोगों को मिली तो हमने इसकी सूचना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को दी थी। उनके निर्देश पर पूरे जनपद के समाजवादी पार्टी के सारे नेता, हमारे जिला अध्यक्ष हैं वैद्यनाथ दुबे जी थी, सूरज सिंह जी थे, मनोज चौबे थे, सारे लोग यहाँ आए थे। हम लोग सुबह ही आ गए थे और हम लोग अपनी रिपोर्ट बना के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी भेजेंगे। और उसी समय क्योंकि कल रात में एक अभी जानकारी यहाँ मिली कि उसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी इन लोगों ने की है और वो वहाँ पुलिस के एक अधिकारी पता नहीं किस जल्दबाजी में उन लड़कियों को लेके उस अपराधी को दिखाने चले गए कि देखो बेटा मैंने गिरफ्तार कर रखा। और जब वो लड़कियां वहां गईं तो अपराधी वहीं पुलिस के लॉकअप से हंस रहा था। पुलिस के लॉकअप से खड़े होकर अट्टहास करके हंसने लगा, कानून व्यवस्था को धता बताते हुए। और मैं माननीय योगी जी से कहना चाहूँगा कि एक तरफ आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है और मोदी जी कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक आपके ही कार्यकर्ता की वजह से, आपके नेता की वजह से बेटी हमारी पढ़ने स्कूल नहीं जा पा रही। अभी वही सवाल उसने डिस्टेंस से किया था कि साहब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी। वो तो हंस रहा है मेरे ऊपर।
तो इस तरह की आगे स्थिति आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग ये थी कि उनके कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारी हो। तो अभी प्रशासन ने लिख करके एक आश्वासन दिया है। उनके परिवार के लोग लाश ला करके यहाँ रख दिए थे चौराहे पर। हम लोगों ने फिर परिवारजनों से बात की। हमने एक बात कही थी कि हम लोग की कोई अपनी उसमें से नहीं है, जो परिवार कहेगा हम परिवार के साथ खड़े हैं। परिवार के लोग नहीं माने, महिलाएं नहीं मानी, वो बॉडी लेकर के चौराहे पे आ गई, क्योंकि चौराहा मुख्य चौराहा है, रास्ता जाम होता, लोगों को दिक्कत होती। हम लोगों ने फिर बात की महिलाओं से, तो एक आश्वासन अभी एसडीएम कर्नलगंज, एडिशनल एसपी गोंडा दोनों ने दिया है। उनके आर्थिक लिखित आश्वासन दिया है, उनकी आर्थिक सहायता का, उनकी नौकरी का और 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी का। हम समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बात की घोषणा करते हैं कि अगर 24 घंटे के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो समाजवादी पार्टी के लोग बैठ करके एक रणनीति तय करेंगे। चाहे थाने का घेराव करना पड़ेगा, चाहे रास्ता जाम करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा, हम उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए उसको करेंगे। ये समाजवादी पार्टी का वार्ड नंबर 10 का प्रत्याशी था, कम वोटों से के अंतर से हारा था। समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी, अपने कार्यकर्ता के साथ पूरी तरह से खड़ी है। परिवार को न्याय दिलाने के लिए जो भी विचार विमर्श करके कठोर कार्रवाई होगी किया जाएगा। पार्टी के तरफ से परिवार को न्याय दिलाने के लिए भरपूर प्रयास किया जाएगा। तो आपका ये मानना है कि वर्तमान विधायक का संरक्षण प्राप्त था ही नहीं? बिल्कुल ऐसे नहीं, इससे छोटे मामले में भी, इससे बड़े मामले में भी 6 महीने पहले पास्को का 1 साल पहले पास्को में उसको क्लीन चिट दी गई। बेटियों ने उन पर आरोप लगाया, उनके बेटों पर, कि स्कूल जाने में छेड़खानी होती है। उस पर अब स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई कठोर, उल्टे इस मृतक परिवार के छत पर पूरा थाना पहुंचकर उनका उत्पीड़न करने का काम किया है। तो ये विधायक का संरक्षण नहीं है तो किसका है? जो मुख्य अभियुक्त हैं इस मामले के उदयभान सिंह उर्फ लल्लन सिंह, उनके खिलाफ 2005 में गुंडा एक्ट लिखा गया था, गैंगस्टर एक्ट लिखा गया था। पुलिस ने कभी उसको खंगाला नहीं है। लगातार उनके खिलाफ FIR हुई, एप्लीकेशन पड़ी, आज ये घटना हुई है। पुलिस अगर परस्पर की सचेत होती तो कतई घटना ना।